क्या भारत दरियाए सिंध की एक एक बूंद रोक सकता है? क्या वाकई ये मुमकिन है कि दरियाए सिंध का एक कतरा भी पाकिस्तान ना जाए? क्या मोदी सरकार अपनी आवाम को सही मालूमात दे रही है या माजी की तरह एक मर्तबा फिर अपनी ही आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है? जो हुकूमत पहलगाम में सिक्योरिटी नहीं संभाल सकी, क्या वो 6 दरियाओं का पानी रोक सकती है? अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखें तो हर जुमला आपकी सोच बदल सकता है। मिसाल के तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुत्तसिल भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में दरियाए ब्यास की तुगयानी को देखिए। क्या मानसून में किसी के बस में है इसे रोकना? अगर रोकना मुमकिन होता तो सैलाब की तबाही क्यों होती? दरियाए ब्यास हरीके बैराज से दरियाए सतलुज में मिलता है और वहां से दरियाए सिंध में चला जाता है। क्या इस पानी को वाकई किसी डैम से रोका जा सकता है? नहरों और दरियाओं को जानना तारीख और तहजीब को जानना है, लेकिन मोदी के हिंदुस्तान में पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे बीजेपी के वुज़रा और मेंबरान पार्लियामेंट कहते हैं कि पाकिस्तान को एक बूंद भी नहीं देंगे, गंगा के बहाव को रोकने की धमकियां दी जा रही हैं। क्या ये मुमकिन है? गंगा और सिंध जैसे दरिया लाखों साल पुराने हैं। उन्होंने अपना रास्ता तब बनाया था जब इंसान ने भी अभी सरहदें बनाना शुरू भी नहीं की थी। क्या आप आज की सियासत में इन्हें रोक देंगे? सच ये है कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंध-तास मुआहदा हुआ था। भारत को 30% और पाकिस्तान को 70% पानी मिलता है। भारत इस पानी को अंदरूनी इस्तेमाल, खेती, बिजली, पीने वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर रोकने का हक नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या भारत ये मुआहदा एक तरफा तौर पर खत्म कर सकता है? नहीं, ना भारत कर सकता है ना पाकिस्तान। ये मुआहदा 3 जंगों और इंतहाई कशीदा हालात के बावजूद भी कायम है। भारतीय वुज़रा कहते हैं पानी नहीं देंगे, लेकिन क्या इतने बड़े डैम बना लिए गए हैं? क्या 6 दरियाओं का पानी रोकना इतना आसान है? खुद भारतीय लोकसभा में हुकूमत ने माना है कि मानसून में जब पानी ज्यादा हो तो इसे पाकिस्तान की तरफ बहने देना पड़ता है, वरना डैम टूट सकते हैं और भारत में भी सैलाब आ सकता है। मोदी हुकूमत के वुज़रा ललकारते हैं कि एक बूंद भी नहीं देंगे, लेकिन जब पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब आता है कि हमारे पास ना इतनी जखीरा गाहें हैं, ना नहरें इतनी मजबूत हैं कि पानी को रोक सकें। अगर सिंध, चनाब और जेहलम का सारा पानी रोक लिया जाए तो कश्मीर की वादी डूब जाएगी। हिंदुस्तानियों को समझने के लिए ये बता रहा हूं कि अगर आपकी हुकूमत ऐसा करना चाहे तो इसके लिए उत्तराखंड में मौजूद टहरी जैसे कम से कम 30 बड़े डैम बनाना पड़ेंगे, वो भी कम से कम 10 साल में। तब तक पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टीवी चैनल्स पर पानी रोक दिया, पाकिस्तान कांप गया, हाहाकार मच गया जैसी सुर्खियां चल रही हैं, लेकिन सच ये है कि एक बाल्टी भर लेने से दरिया नहीं रुकता। भारत को यह हकीकत समझनी होगी कि तमाम मसाइल का वाहिद रास्ता संजीदा और ठंडे दिमाग से की गई बातचीत है। पानी का मसला हो, सिक्योरिटी का सवाल हो, कश्मीर का तनाजा हो या आलमी कवानीन की पासदारी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या महज नारेबाजी से मसाइल हल होते हैं? असल सवाल ये है कि क्या पानी रोकने की धमकियां वाकई कोई देर पा हल फराहम करती हैं, या ये सिर्फ आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने की एक चाल है?